नमस्कार, आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है म्यूजिकल ऋषि ऑफिशियल चैनल में। तो मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। तो जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके क्वेश्चन पूछने की वजह से हजारों लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं जो उनके मन में डाउट रहते हैं ना, वो किसी कारण बस पूछ नहीं पाते। जिन्होंने पूछा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपके भी डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, आपके मन में किसी प्रकार का डाउट ना रहे, आपका एक वे क्लियर रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और ये वीडियो और लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग बैंजो सीख रहे हैं उनके लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, वो भी म्यूजिक में आगे बढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि स्केल क्या होता है। ठीक है, तो स्केल से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है जो स्केल के बारे में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हर बिगिनर्स को, हर जो सीखने वाले संगीतकार को ये क्वेश्चन तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये संगीत की नींव रहते हैं। ठीक है, इनके बिना तो म्यूजिक, ये मान लीजिए म्यूजिक सीखना मतलब कोई मतलब नहीं रहता म्यूजिक सीखने का। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता ही होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। स्केल से पहले बात करते हैं ऑक्टेव की। स्केल से पहले आता है ऑक्टेव। ऑक्टेव को हिंदी में सप्तक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे संगीत में 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। ठीक है, तो मंद्र सप्तक को इंग्लिश में लोअर ऑक्टेव बोलेंगे, मध्य सप्तक को मिडिल ऑक्टेव और ताड़ सप्तक को हायर ऑक्टेव। तो बेसिकली लोअर ऑक्टेव में क्या होता है, मंद्र सप्तक में क्या होता है, आवाज भारी रहती है, मोटी रहती है आवाज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। तो ये आवाज मोटी हो गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं ताड़ सप्तक की, हायर ऑक्टेव की। हायर ऑक्टेव में आवाज ऊंची हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ठीक है, ये हायर ऑक्टेव हो गया। और अब बात करते हैं मिडिल ऑक्टेव की। मिडिल ऑक्टेव में ना तो आवाज मोटी रहती, ना तो आवाज ज्यादा पतली रहती, वो मीडियम में रहती है। ठीक है, जिस टोन में मैं बोल रहा हूँ वो टोन मिडिल ऑक्टेव है। ठीक है, ना तो मोटी आवाज ना तो पतली आवाज। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आप जैसे पियानो पर देख सकते हैं, पियानो पर ये लोअर ऑक्टेव है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ मोटी आवाज रहेगी, फिर यहाँ मीडियम आवाज रहेगी यानी मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक, और यहाँ पर पतली आवाज रहेगी ताड़ सप्तक। ठीक है, अब ऑक्टेव के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा पिच का। अभी मैं स्केल पर भी जाऊंगा, लेकिन ये चीज भी समझना जरूरी है। देखिए एक पिच का ऑप्शन आता है। पिच क्या होता है कि किसी सिंगर की क्या पिच हो सकती है, वो किस सुर से गाएगा। ठीक है, जिस सुर से गाएगा उस सुर को हम पिच कहते हैं। ठीक है, ऐसे किसी सिंगर की पिच है सी शार्प, यानी वो सी शार्प से गाएगा तो उसकी पिच रहेगी सी शार्प। अपन उससे पूछेंगे किस सुर से गाओगे, तो यानी आपकी पिच क्या, तो सी शार्प बोलेगा, एक पर्टिकुलर सुर। ठीक है, एक पर्टिकुलर सुर को हम पिच बोलते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में ये तानपुरा सुन सकते हैं, मैं थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। ये पर्टिकुलर पिच पे है, ये एफ शार्प पर ट्यून है। ठीक है, ये एफ शार्प पर बज रहा है, यानी तो इसकी पिच क्या हो गई, एफ शार्प। ठीक है, तो पिच एक पर्टिकुलर नोट होता है एक ही। तो किसी सिंगर का एफ शार्प पिच रहती है, किसी सिंगर की जी शार्प पिच रहती है, किसी की ए, किसी की सी शार्प। तो एक पिच रहती है उनकी एक आवाज। ठीक है, तो पिच मंद्र सप्तक में भी हो सकती है, मिडिल ऑक्टेव में भी हो सकती है और हायर ऑक्टेव में भी हो सकती है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज या कॉल का रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं अब जो सवाल उन्होंने पूछा था हमारे सब्सक्राइबर ने कि स्केल क्या होता है। देखिए स्केल एक पर्टिकुलर
रेंज रहती है। स्केल क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज रहती है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि किस बटन से लेकर किस बटन तक एक सिंगर गाना गा सकता है, एक सिंगर की आवाज जा सकती है। ठीक है, स्केल क्या होता है कि एक किस सुर से लेकर किस सुर तक, चाहे वो मंद्र सप्तक में हो, तार सप्तक में हो, किस सुर से लेकर मंद्र सप्तक में उसकी कितनी आवाज जा सकती है, तार सप्तक में कितनी उसकी आवाज जा सकती है। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर स्केल रहेगा। ऐसे उदाहरण के तौर पर कोई सिंगर है, उसका स्केल है, उसकी आवाज जा सकती है एफ शार्प से। ठीक है, एफ शार्प से लेकर उसकी तार सप्तक के जी शार्प तक जा सकती है, यानी कि मध्य सप्तक के मा से तार सप्तक के पा तक उसकी आवाज जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। और अगर मंद्र सप्तक में बात करें तो उसकी आवाज मान लीजिए पा तक चली जाती है। ठीक है, मंद्र सप्तक में उसकी आवाज पा तक जा रही, तो यहाँ से मतलब इस पा से लेकर इस पा तक उसका एक स्केल हो गया। अब इस स्केल के बीच में वो कोई भी सॉन्ग गा सकता है अपनी एक पर्टिकुलर पिच चुन के। ठीक है, इस सुर से लेकर अब इस सुर तक कोई भी सॉन्ग गा सकता है, भजन गा सकता है, उसका एक पर्टिकुलर स्केल हो गया। ठीक है, तो इस ऐसे स्केल को एक और तरीके समझते हैं कि स्केल एक रेंज रहती है कि आपकी आवाज किस सुर से किस सुर तक तार सप्तक में जा सकती है या कितने मंद्र सप्तक में जाती है। तो आप अगर आप स्केल के बाहर भजन या सॉन्ग्स गाएंगे तो आपकी आवाज क्रैक हो सकती है, आपकी आवाज फट सकती है, तो आपकी आवाज ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो स्केल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपकी आवाज की कैपेसिटी कितनी है। तो स्केल मैं आपको बता दूं, कोई एक सुर नहीं होता स्केल। ठीक है, पिच क्या होती है, पिच एक सुर को बोलते हैं। जैसे ये एफ शार्प है तो ये पिच हो गई, लेकिन अब किसी ने कहा कि एफ शार्प से आप बिलावल राग बजाइए तो सारे सुर शुद्ध लगेंगे। तो ये पूरा एक स्केल हो गया। ठीक है, इस सा से लेकर इस नी तक एक स्केल हो गया कि इस स्केल में गाना या भजन होगा। ऐसे सिंगर ने आपसे कहा एफ शार्प स्केल बिलावल राग। ठीक है, तो आप समझ जाना चाहिए आपको बिलावल राग एफ शार्प स्केल, तो सारे सुर शुद्ध। ठीक है, ये एक स्केल हो गया। तो स्केल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेजर स्केल, एक होता है माइनर स्केल। मेजर स्केल में क्या होता है कि सारे सुर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, और माइनर स्केल में क्या होता है कि गा कोमल हो जाता है। ठीक है, मतलब कोमल सुरों का भी प्रयोग उसमें होता है। ऐसे राग दरबारी में लगेंगे कोमल सुर, मतलब माइनर स्केल। ठीक है, देखिए ठीक है, तो इस प्रकार से मेजर और माइनर स्केल होते हैं। तो आई होप आप स्केल समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि हम आउट सुरों का इस्तेमाल कैसे करें। आउट सुर मतलब ऐसे कोई सॉन्ग बज रहा है तो उसमें हम विषम सुर कैसे लगाएं, मतलब जो सुर नहीं लगना उसमें हम वो सुर कैसे लगाएं, मतलब जिससे कि उसकी और खूबसूरती बढ़ जाए उस सॉन्ग की या भजन की। तो आइए उनके सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं और आप नया नया बेंजो सीख रहे हैं तो अभी आप सिर्फ सीधे सीधे सुरों पर सीखिए, मतलब जो गाना है मतलब प्लेन ही सीखिए, उसमें अभी विषम सुरों को ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है आपको बताने से नहीं, आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। जब आप प्ले करने लग जाएंगे, आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप फिर खुद से ही विषम सुर लगाने लगेंगे, आउट वाले सुरों खुद लगने लगेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब मैं शुरू में सीख रहा था तो जब मैं लोगों को देखता था कि वो विषम सुर लगा रहे हैं, ठीक है, तो विषम सुर जब मैं लगाता था उनके देख के, जब वो लगाते थे तो काफी अच्छा सुनाई देता था बेंजो, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वही मैं ट्राई करता था तो पूरी सॉन्ग की या भजन की पूरी खूबसूरती खराब हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें जो है मुझे एक्सपीरियंस से आई है, मतलब हालांकि किसी ने बताया नहीं इस जगह आउट सुर लगाएं, इस जगह विषम सुर, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस, जब आप प्रयास करेंगे, आप चीजों को सुनेंगे, जब आप समझेंगे जो टेक्सचर क्या है सॉन्ग का, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बताने से तो नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उसका। ठीक है, एक उदाहरण से बता देता हूँ। पहले मैं एक सॉन्ग प्ले करता था, एक प्यार का नगमा, देखिए सिंपल तरीके से बजाता था मैं,
मैं इसमें जब आउट सुर लगाऊंगा दे, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। आप पहले सिंपल प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आप जब रियाज करेंगे, आपका रियाज बढ़ेगा तो ये चीजें भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, आप फिर भी कोशिश करते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन था, अभी मैंने हाल ही में नगमा डाला था एक, तो हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था अगर आप हमें वाकई में सिखाना चाहते हैं तो आप ने नोटेशंस क्यों नहीं दिए, आप नोटेशंस क्यों नहीं देते सॉन्ग के। ठीक है, लिख के। हालांकि मैं जो भी सिखाता हूँ मैं आपको आराम से, वीडियो भले ही लंबी हो जाए, मेरा मेन फोकस रहता है कि आप सीखें। तो उन्होंने कहा कि आप नोटेशन लिख के क्यों नहीं देते। काफी अच्छे सब्सक्राइबर है हमारे, उनको कोई भी डाउट रहता है या उनको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए होता है वो मुझे बेशक कमेंट करते हैं। तो उनका डाउट था कि आप नोटेशंस क्यों नहीं देते, आप सिंपल ही सिखाते। अगर आप वाकई में सिखाना चाहते हैं तो आप नोटेशन दीजिए। तो देखिए ऐसा है कि अगर मैं आपको नोटेशंस दूंगा, ठीक है, दे भी दूंगा मैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं नोटेशंस दूंगा तो आप ही बताइए आप कितने सॉन्ग्स का नोटेशन, कितने भजन की नोटेशंस याद रख सकते हैं, बताइए आप, है ना। कि एक आपकी याद रखने की भी एक लिमिट रहती है, आप कितना याद रख सकते हैं। अभी एक सॉन्ग का दूंगा, दो सॉन्ग का, हर सॉन्ग का दूंगा तो आपको याद करने में मुश्किल होगी, है ना। आप कितने सॉन्ग्स का नोटेशन से याद रख सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ, मेरा मकसद रहता है कि आप रट के नहीं, आप समझ के सीखें। अगर मैं नोटेशन सीधे सीधे दे दूंगा तो आपको ये रटना हो जाएगा एक हिसाब से। ठीक है, नोटेशंस दूंगा तो एक हिसाब से आपको रटना कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे रटाना नहीं है, आपको अच्छे समझा के बताना है। ठीक है, मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ नोटेशंस आप कॉपी में चाहे लिख सकते हैं समझने के लिए बस। ठीक है, आपको नोटेशंस याद नहीं करने, आपको बस समझने के लिए नोटेशंस आपकी उंगलियों में बैठना चाहिए। वो सॉन्ग्स के जो बोल हैं वो आपकी उंगलियों में बैठना चाहिए। मेरा फोकस ये रहता है। ठीक है, आप सुनेंगे मैं कौन कौन से नोट सुर लगा रहा हूँ, वो आपके माइंड में जाएंगे और माइंड से आपकी उंगलियों में बैठना चाहिए वो सुर। ठीक है, मेरा मेन फोकस ये रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, रटाना काम नहीं है मेरा। आप बिल्कुल बेशक अगर आप चाहते हैं तो मैं नोटेशंस भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो ऑल लोगों तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।